कि लोगों के दिमाग में भ्रम है कि कोई स्कूल अच्छा होता है, कोई कॉलेज अच्छा होता है, कोई कोचिंग अच्छी होती है, कोई ट्यूशन अच्छी होती है। अच्छा कुछ होता ही नहीं है, अच्छा सिर्फ स्टूडेंट होता है। अगर स्टूडेंट अच्छा नहीं है तो सब बेकार हो जाते हैं। इसी कड़ी में एवीएन स्कूल भी एक अच्छा स्कूल नहीं है। स्कूल सिर्फ सुविधा दे सकता है, व्यवस्था दे सकता है। एवीएन स्कूल ने शुरुआत से ही सही रास्तों पे, सत्य के रास्तों पे चलने की कोशिश की है। वो ऐसे रास्ते हैं जिनका जिक्र मैं हमेशा करता रहता हूँ। उन रास्तों पे कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती, सांसारिक सफलता नहीं भी मिलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ते झूठ पे चले जाते हैं। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इतना सत्य का फायदा क्या है, फेलियर हो जाते हैं लोग। जब हम इस जिंदगी में आए थे, इस दुनिया में आए थे, तो कौन सा सर्टिफिकेट था हमारे पास फेल और पास का? ऐसा कौन सा इंसान है जो इस दुनिया से फेल और पास की कसौटी पर उतर के गया है? सबको एक दिन फेल ही होना है। कितना इंसान पैसा कमा ले, कितना पद प्रतिष्ठा, कितनी बड़ी सीट पे चला जाए, लेकिन वो फेल होके ही जाता है। अब आखिर पास होता क्या है? पास कभी भी भविष्य और भूतकाल में नहीं हुआ जाता। पास हुआ जाता है सिर्फ इस क्षण में। ये जो समय है ना, यही सब कुछ है। और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि प्रेजेंट में जीना सीखें। लेकिन हमारा अहंकार, हमारा जो ईगो है, वो हमको सीखने ही नहीं देता। और हम बार बार भूतपूर्व बातों को जान जान के, पहचान पहचान के, उसको मन में ले लेके हम अपने आप को परेशान करते रहते हैं। उसके साथ साथ भविष्य काल को ध्यान में रखते हुए कि हाय रे मेरा क्या होगा, हाय रे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे दोस्तों का क्या होगा, मेरी पद प्रतिष्ठा का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। ये सब सोच के भविष्य काल की जो प्रतिमा हमारे दिमाग में बना लेते हैं, इससे भी हम वर्तमान को छोड़ देते हैं। और वर्तमान ही सत्य है। इस वक्त जो हो रहा है वही सब कुछ है। तो अगर किसी ने ये सोचा है कि इन परसेंटेज से कुछ हो जाता है, इन परसेंट लाने से या इतने इतने मार्क्स लाने से, जो आज की तारीख में 100 तक हो चुका है। एक सब्जेक्ट में 100 की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ सभी सब्जेक्ट्स में 100। चूंकि अपना स्कूल काफ़ी टाइम से कहते हैं कि स्कूल की सबसे बड़ी क्लास कौन? वैसे तो मेरा मानना यह है कि नर्सरी क्लास सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि नर्सरी क्लास नींव है। लेकिन लोगों की नज़र में सब 12th क्लास सबसे बड़ी, और चूंकि 12th क्लास सबसे बड़ी तो साइंस का ही बोलबाला है इस देश में। तो साइंस सबसे बड़ी। उस साइंस में लगातार ही स्कूल अपने रिजल्ट देता आया है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि मेरा ये प्रयोग जो मेरा नहीं है, जो वाकई में सत्य का प्रयोग है, कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस दुनिया में कोई भी सही नहीं होता। सही खुद स्टूडेंट होता है या सीखने वाला होता है। कोई किसी को सिखा ही नहीं सकता। ये जो चलन चल रहा है कि इतने लाखों रुपए भरो, इस जगह चले जाओ, इस इंस्टीट्यूट में चले जाओ, या ये व्यक्ति आपका जीवन बनाएगा, आज तक किसी ने किसी का जीवन बनाया ही नहीं। हर इंसान की खुद की सोच होती है, खुद की विचारधारा होती है, खुद सीखता है। तो साइंस फैकल्टी में ऐसा अगर प्रयोग किया जाए जिसमें बिना टीचर के पढ़ाई, अब जब मैं ये शब्द यूज करता हूं कि बिना टीचर के पढ़ाई, तो टीचर के ईगो पे ठेस पहुंच जाती है कि जब हमारी जरूरत ही नहीं है तो हम कर क्या रहे हैं। आप मेरा मतलब समझिए। बच्चे टीचर के और सिखाने वाले के लूम जाते हैं। क्यों लूमते हैं? कौन से बच्चे लूमते हैं? जिनको कुछ नहीं करना। और बच्चे ही नहीं, बड़े भी, जो भी लोग हैं जिनको सीखना ही नहीं है, जिनको सही होना ही नहीं है, वो दिन रात परेशान होते रहेंगे और दूसरे का नाम लगाते रहेंगे। हम हिंदी में पढ़ते हैं शिकायती पत्र। उनके दिमाग में शिकायती पत्र हमेशा के लिए छप जाता है कि मैं तो सही हूं, लेकिन दूसरों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। और छोटी उम्र से ही ये शिकायती पत्र ऐसा लिखा जाता है कि इसकी राइटिंग शुरुआत तो करती है बहुत डिम, ओपेसिटी बहुत कम, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे जाता रहता है वैसे वैसे राइटिंग और गाढ़ी होती चली जाती है और पन्ना भी बड़ा होता चला जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो प्रयोग मैंने शुरुआत से किए हैं, जिन पे मैंने काम किया है, वो मेरे नहीं है, वो तो सत्य के प्रयोग है। मैं क्या कर रहा हूं इसमें? लेकिन उन प्रयोगों पे काम करके कि बच्चा अपने आप पढ़ रहा है। अब कहीं से तो उसको जगह चाहिए। मैंने कहा गुरु कौन? गुरु कोई नहीं। गुरु एक छोटा सा बच्चा अगर उससे सीख लें तो, गुरु एक पेड़ जिससे सीख लें तो, गुरु मिट्टी, गुरु पहाड़, गुरु बहता पानी, पेड़ों में जो पत्तियां हरी हो रही है वो गुरु, तुम्हारा फेलियर गुरु, सब कुछ गुरु। गुरु की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़े गुरु आप खुद। अगर आप अपने गुरु बन जाएंगे तो फिर आपको कहीं जरूरत नहीं होगी दुनिया में।